इधर वोडाफोन आइडिया ने रिलायंस जियो की उस प्रस्ताव का विरोध किया है जिसमें कि उसने सरकार से 2G और 3G सेवाएं बंद करने की मांग की है। वोडाफोन आइडिया ने इस मांग को अप्राकृतिक न्याय के खिलाफ बताया है। उनका ये भी कहना है कि इस तरह के कदम से फीचर फोन उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। इसके अलावा एटीएम और पीओएस मशीन के जरिए दी जाने वाली सेवाएं भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती हैं। सर, वोडाफोन इसका विरोध क्यों कर रहा है? वो जब हम लोगों ने पिछली बार एक खबर आई थी तब मनी सेंट्रल के दर्शकों को ये बात बताई थी कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से इसका विरोध होने की पूरी संभावना है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास ग्राहकों की बड़ी संख्या ऐसी है जो 2G और 3G सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 5G के मार्केट और 4G के मार्केट में जियो और एयरटेल बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें जियो ये चाहती है कि ज्यादातर लोग 5G या 4G सेवाओं की तरफ बढ़ जाएं। तो एक तो वोडाफोन का पूरा जो बिजनेस बेस है, अगर ये सर्विसेज बंद होती हैं तो खत्म हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तर्क और दिया गया है इस पूरे मामले में कि जो बाकी सर्विसेज टेलीकॉम नेटवर्क के जरिए चल रही हैं, पीओएस जैसी सेवाएं, उनमें भी अभी 2G और 3G का इस्तेमाल हो रहा है। तो कारोबारी दृष्टि से वोडाफोन और जियो के बीच की जो खींचतान है वो इसमें दिखाई दे रही है, लेकिन ये फैसला लेना बड़ा फैसला होगा नियामक के लिए कि वो पिछले 2 जनरेशन की सेवाएं बंद कर दे, क्योंकि अभी भी भारत में बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो लोग नॉन डेटा सर्विसेज का या बहुत लो बैंडविड्थ वाली डेटा सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, इधर जनवरी के दूसरे पखवाड़े के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि एफपीआईज ने फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के शेयरों में भारी बिकवाली की है। 16 से 31 जनवरी के दौरान इस सेक्टर में एफपीआईज की तरफ से 31,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली हुई है। इससे पहले एफपीआईज इस सेक्टर में नेट खरीदार बने हुए थे। हालांकि इन विदेशी निवेशकों ने अब आईटी सेक्टर में खरीदारी शुरू कर दी है। जनवरी के दूसरे पखवाड़े में आईटी सेक्टर में एफपीआईज ने करीब 5,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। सर, ये जो विदेशी निवेशकों का ये जो स्विच है वो कैसे देख रहे हैं? ये ट्रेंड क्या कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं? क्या प्राइवेट बैंकों से मन भर गया सबका? देखिए, अगर आप बैंकिंग सेक्टर की तस्वीर देखें तो आज एक तस्वीर हमारे सामने आई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी, उसके बाद रिजर्व बैंक गवर्नर ने भारत के बैंकिंग सेक्टर की स्टेबिलिटी और ब्याज दरों के मामले में पर्सपेक्टिव दिया, जिसमें हम आगे बात करेंगे। लेकिन शेयर बाजार के नजरिए से जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर है, खासतौर से बैंक है, उसको लेकर मामला उतना अच्छा नहीं है, उत्साह नहीं है। जो विदेशी निवेशक है उन्हें भारतीय बैंकों में अब एप्रिसिएशन की बड़ी संभावना नहीं दिखाई दे रही। प्राइवेट बैंकों की में चुनौतियां ज्यादा हैं, हम इसको आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं। और वैसे भी भारतीय शेयर बाजार का जो स्टार है, जो भारत शेयर बाजार का हीरो सेगमेंट है, सेक्टर है, वो बीएफएसआई सेक्टर ही है। इसलिए अब वहां से निकलने की कोशिशें और तैयारियां चल रही हैं। आप ये मान सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक की गिरावट इसका ट्रिगर थी। इसके बाद भी हालांकि कंपनियों के नतीजे अच्छे आए हैं, बैंकिंग कंपनियों के बैंकों के रिजल्ट अच्छे आए हैं, लेकिन इसके बाद भी विदेशी निवेशकों का भरोसा इसमें नहीं बन रहा। आईटी की तरफ मुड़ना एक अच्छी खबर है। लंबे समय के बाद विपुल आईटी में हमें थोड़ा मूवमेंट दिखाई दिया है। इस साल के अंत से, पिछले साल के अंत से और इस साल की शुरुआत से आईटी कंपनियों को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड बनती दिखाई दे रही है। तो ये एक स्विच है, एक मूवमेंट है जो हमें आईटी सेक्टर्स की तरफ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में थोड़े और रुख स्पष्ट होंगे कंपनियों के नतीजों के आने के बाद। हालांकि एक चीज देखने वाली बात है कि आईटी कंपनियों के रेवेन्यू गाइडेंस उतने उत्साहवर्धक नहीं थे, लेकिन शायद विपुल वहां पे अच्छे वैल्यूएशन अवेलेबल हैं विदेशी निवेशकों को, और इसलिए वो उस तरफ मुड़ रहे हैं।